हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा दूसरा पाठ हो रहा है, जो पहले अध्याय का अंतिम चरण होगा, है ना। पहले अध्याय को दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला पार्ट हमने देख लिया है और अभी दूसरा पार्ट आज हम देखने जा रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग आज नए जुड़े हुए हैं, तो उनकी जानकारी के लिए मैं कुछ बातें और बताना चाहती हूँ कि हमको एक तो अपने क्लास को ये बहुत सीरियस हमारा पढ़ाई है, क्योंकि भक्ति शास्त्री होने के बाद जब आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद अपेक्षा क्या है कि आप प्रचार कर सको, है ना। प्रचार करने के लायक आप लोगों को हम सभी को तैयार होना है। तो इस प्रकार ये थोड़ा सीरियस ऐसा अभ्यासक्रम है। अभी तक तो हमने लेवल 1 2 3 4 पार कर लिया है, लेकिन वो इतना सीरियसली हमने इन डेप्थ पढ़ाई नहीं की जितना अभी भक्ति शास्त्री में हमको करना आवश्यक है। इसलिए हमको क्लास का भी एक डेकोरम मेंटेन करना है, और कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कवर कर सके ये भी देखना है। और इसके लिए आप लोगों को कुछ कुछ ओपन बुक असाइनमेंट्स दी जाएगी, कुछ क्लोज्ड बुक एग्जाम्स रहेंगे, और जो क्लास में आपका कंडक्ट है उसमें भी 5% मार्क्स है, और जो साधना चार्ट आप भरेंगे कि आप कैसे टेम्पल कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, सवेरे की मंगल आरती में आप शामिल हो रहे हैं, ये सब, और कितना आप जप कर रहे हैं, ये सब आपको साधना चार्ट में लिखना पड़ेगा, और वो सबमिट करना पड़ेगा हर महीने। तो ये सब बातें मैंने इसलिए रिपीट की क्योंकि कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं आज, ठीक है ना। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। तो आज हम देखने वाले हैं 1.22 से आगे।
तो पहले पाठ की हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, समीक्षा कर लेते हैं। तो इसमें हमने देखा था प्रभुपाद जी के मनोदशा और मिशन क्या है, क्यों लिखा उन्होंने ये यथारूप भगवत गीता। पहले से तो इतने सारे भाष्य मार्केट में ऑलरेडी उपलब्ध थे, उसके बाद भी उनको क्यों आवश्यकता महसूस हुई वो हमने देखा था। तो क्यों आवश्यकता महसूस हुई थी उनको? क्योंकि जो भाष्य लिखे थे, ज्यादातर भाष्य जो है वो अभक्तों के द्वारा लिखे गए थे, और केवल भक्त ही भगवान को उनके वास्तविक स्वरूप में जान सकता है ना। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। तो जो बाकी के लोगों ने लिखे हुए जो भाष्य है, उनमें उन व्यक्तियों की मनोदशा आ जाती है। यानी भगवान कृष्ण जो वास्तविकता अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, और अर्जुन जिस दशा में उसको समझ रहा है, वो वास्तविकता उसमें नहीं आ पाती। उसमें उनके मन गढ़ंत कुछ विचार आ जाते हैं। कुछ कुछ भाष्यों में तो संपूर्ण भगवत गीता बताई है और इसमें से कृष्ण ही गायब कर दिए। हाँ, ऐसे भी कुछ भाष्य प्रभुपाद जी के ध्यान में आए। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि ये सब भगवत गीता को एक उसका विपर्यास करके समाज के सामने रखा जा रहा है, जो योग्य नहीं है। तो योग्य क्या है? वो यथारूप भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने लिखा है ना। और क्यों उनकी ऑथेंटिक है, उनकी ही उनका भाष्य क्यों ऑथेंटिक हम मानते हैं? क्योंकि देखिए, वे एक गुरु शिष्य परंपरा जो संप्रदाय है, वो एक ऑथेंटिक संप्रदाय है ना। ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय जो माध्वाचार्य ने आगे बढ़ाया है ना। तो ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय से वे बिलोंग करते हैं, और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से उन्होंने शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया। वही ज्ञान उन्होंने बिना अपने मनोधर्म के, अपने विचार उसमें मन गढ़ंत विचार बिना डाले, जैसे कृष्ण ने बताया, जैसे अर्जुन ने समझा, एक भक्त जिस प्रकार से समझ सकता है उस सॉरी उस प्रकार से उन्होंने यथारूप में वो ज्ञान हम तक पहुंचाया है ना। और उसके पीछे उनका विचार क्या था, क्यों उन्होंने ये किया? क्योंकि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग समाज के कृष्ण भावना में आए। और कृष्ण भावना जो है वो किसी धर्म से, किसी देश से, किसी समाज से ऐसे मर्यादित नहीं है, वो सभी संपूर्ण मानव जाति के लिए है। तो ये उन्होंने विचार अपना और गुरु के आदेश थे उनको कि तुम विदेशों में जाओ, अंग्रेजी भाषा में इसका प्रचार करो। तो वो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार उन्होंने इस देश की सीमाओं को लांघ करके विदेश में गए, और वहां से उन्होंने ये कृष्ण भक्ति का प्रसार चालू किया था, बराबर ना। और मिशन ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम सतोगुण में आ जाए। जब सतोगुण में व्यक्ति आ जाता है तो उसके पाप क्षालन होने लगता है, पाप कर्म कम होने लगते हैं, पुण्य कर्म का संचय होने लगता है, उसका व्यवहार जो है वो अच्छा होने लगता है। और इस प्रकार जब सद्विचार समाज में आते हैं, तब क्या होता है? समाज का उत्थान होता है, समाज में एक सामाजिक व्यवस्था अच्छी बन जाती है, सुचारू रूप से समाज चलता है, झगड़े झंझट कलह ये वातावरण कम हो जाता है। तो ये पहला प्राथमिक मिशन था। और दूसरा, सद्गुण में आने का के बाद शुद्ध भक्तों का निर्माण करना, शुद्ध भक्ति में लोगों को ले जाना, है ना। तो इस प्रकार से उनका विचार था, मनोदशा थी प्रभुपाद जी की। फिर 1.1 टू 1.22 का अवलोकन हम करेंगे कि क्या हुआ था। सारी सेना इकट्ठा हो गई थी, और संजय नैरेट कर रहे थे धृतराष्ट्र को, है ना। क्योंकि धृतराष्ट्र तो जन्मांध थे, और जब व्यास मुनि ने कहा कि ठीक है मैं तुमको दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, लेकिन उन्होंने मना किया, क्योंकि वो तो जन्मांध थे, उन्होंने कभी किसी को देखा ही नहीं था। तो इस प्रकार एकदम युद्ध भूमि में सबको देखेंगे, उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन मार रहा है, किसको मार रहा है, कौन मार खा रहा है ना, कौन जीत रहा है, कौन पराजित हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने व्यास मुनि को रिक्वेस्ट की थी कि मेरे जो सचिव है संजय, उनको आप दिव्य दृष्टि दीजिए। तो संजय भी बहुत काबिल थे, क्योंकि वे भी व्यास मुनि के शिष्य थे। हम्म
तो इस प्रकार संजय को दिव्य दृष्टि दी गई व्यास मुनि द्वारा, और संजय हर चीज को कुरुक्षेत्र के मैदान में देख करके नैरेट कर रहे हैं। पहला ही श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, इकलौता श्लोक, संपूर्ण 700 श्लोक को जो भगवत गीता में है उसमें केवल एक ही श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, वो भी पहला ही। तो उसमें उन्होंने क्या बोला, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। है ना, क्या कर रहे हैं मेरे और पंडु के पुत्र, जो युद्ध की इच्छा से इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नामक धर्म क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए, वे क्या कर रहे हैं। है ना, तो अब उसमें हमने बहुत सारा हर चीज का विश्लेषण किया था, धर्म क्षेत्र क्यों बोला है, फिर माम का पांडवाश्चैव, इसके पीछे क्या भूमिका है। तो उसके पीछे उनकी असीम महत्वाकांक्षा, एक प्रकार की ईर्ष्या पांडु से भी और पांडु पुत्रों से भी, ये सब उसमें हमको दृष्टिगोचर होता है। और फिर आगे बढ़ते हैं हम, किस प्रकार दुर्योधन अपने आचार्य के पास जाता है और पहले तो उनको थोड़ा टॉन्टिंग वे में बोलता है, देखा आपके काबिल शिष्य धृष्टद्युम्न, जिनको आपने ही इतनी विद्या दी है, वही आपके सामने इतनी सुंदर व्यूह रचना करके आपके समक्ष खड़े हैं युद्ध की अभिलाषा से। तो इस प्रकार थोड़ा टॉन्ट भी मारा। फिर क्या किया, फिर उन्होंने प्रतिपक्ष जो पांडवों का पक्ष था उनकी सेना का निरीक्षण करते हुए बताया कि देखिए कितनी प्रबल सेना है। हाँ, और फिर उनको लगा कि नहीं नहीं, ऐसे से तो मेरी सेना का मनोबल कम हो जाएगा। फिर उन्होंने अपनी सेना की भी तारीफ की, हाँ, कि मेरे पास तो भीष्म पितामह है, जिनको हराना बहुत ही कठिन है। और फिर अन्य जो योद्धा है उनके भी नाम गिनाए। इस प्रकार अपनी सेना का मनोबल उन्होंने ऊंचा करने का प्रयास किया। और तब जब सिंह सिंह गर्जना की सी आवाज करते हुए भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, तब उनके हृदय में थोड़ा सा आह्लाद उत्पन्न हुआ, है ना। लेकिन जब अर्जुन के पक्ष ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए, तब उनके हृदय कांप गए, बराबर है ना। और फिर ये सब बताया है, और फिर अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेकर चलो। ये सब हमने देखा था, ब्राह्मणों की उदार प्रकृति हमने देखी थी कि किस प्रकार द्रोणाचार्य को यद्यपि पता था कि धृष्टद्युम्न का जन्म ही हुआ है उनका वध करने के लिए, फिर भी उन्होंने कोई संकोच किए बिना उसको विद्या दी थी। तो ये उदार प्रकृति हमने देखी, दुर्योधन की कूटनीति देखी। फिर अर्जुन ने अपने ध्वज को हनुमान के साथ चित्रित किया, क्यों, क्योंकि वहां कृष्ण उपस्थित थे, और कृष्ण और राम अभिन्न है ना। रामचंद्र जी ही रामचंद्र जी कृष्ण के अवतार ही है। रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभव परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस प्रकार जो राम है वो कृष्ण के ही अवतार है, कृष्ण की पूर्णांश है। और उनको हनुमान जी ने रावण के साथ के युद्ध में बहुत मदद की थी। और वे राम भक्त ऐसे थे कि वे कभी राम के चरणों से अलग नहीं होना चाहते थे। तो जब कृष्ण आए, तब कृष्ण के जो युद्ध चलने वाला है अभी, उसमें मदद करने हेतु हनुमान जी भी उस ध्वज पर अंकित हो गए, जिससे कि जैसे रामचंद्र जी ने रामचंद्र जी को मदद की थी, वैसे ही यहाँ पर भी मैं मदद कर सकूं। तो इस प्रकार हनुमान जी भी उनके साथ थे, क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे। और कृष्ण जब साथ में हैं तो सभी कुछ साथ में है। श्री यानी विजय यानी उनकी पत्नी लक्ष्मी जी, वो भी साथ में है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सारे शुभ लक्षण जो है वो पांडवों के पक्ष में हैं। तो इसलिए उनकी विजय निश्चित है। तो वो कौन से लक्षण हैं वो भी हम देखेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पिछले अध्याय में हमने यही किया था। फिर अर्जुन ने कृष्ण को आदेश दिया, क्या आदेश दिया, कि मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। अब यहाँ पर हम देखते हैं, क्या अर्जुन कृष्ण को आदेश दे सकते हैं? क्या कृष्ण उनके सेवक है? नहीं, सेवक नहीं है, वो तो अच्युत है ना। अच्युत यानी क्या, कि जो अपने पद से कभी भी भ्रष्ट नहीं होते, वो चाहे कुछ भी काम कर ले,
है ना। कोई भी काम उनके लिए बंधन कारक नहीं है, कोई कर्म बंधन उनके लिए उत्पन्न नहीं हो सकता। कुछ भी कार्य कर ले तो वे सेवक का भी कार्य करेंगे, तब भी क्या वे सेवक बन जाएंगे? नहीं, वो तो उनका प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। तो यानी वहां पर तो जब सारथी वो चलाता है और पीछे धनुर्धारी अर्जुन खड़े हैं, तो उनको अगर बताना है कि लेफ्ट में ले चलो, राइट में ले चलो रथ, तो कैसे बोलेंगे उस समय? तो है ना, बोला हुआ सुनाई भी नहीं देगा, कोलाहल होता है युद्ध में। तब फिर क्या करते थे पीछे वाले योद्धा, है ना, पैर से उनको इशारा करते थे। राइट कंधे पर पैर लगा दिया तो राइट में मुड़ो, लेफ्ट में पैर लगा दिया तो लेफ्ट में मुड़ो। इस प्रकार से वो इशारे होते थे, यानी पैर भी लगाया जा रहा था अर्जुन के द्वारा कृष्ण को। लेकिन फिर भी कृष्ण तो अच्युत है ना, तो फिर भी वे भगवान ही बने रहते हैं। फिर वैष्णवों और हिंसा के संबंध में प्रभुपाद के कथन पर चर्चा। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बढ़ने वाले हैं, आगे देखते हैं। हाँ ये हमने सब देखा। हाँ, आगे भक्त वत्सल के रूप में अब हम देखेंगे कृष्ण भक्त वत्सल के रूप में, और अर्जुन के युद्ध न करने के 4 कारण, ये सब हम अभी देखते हैं। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। ये 70वां श्लोक है, ये बाद में आने वाला है ना। तो यहाँ से हम चालू करते हैं। कृष्ण भक्तवत्सल के रूप में। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्यस्य मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। ठीक है, तो अच्युत करके बोल रहे हैं अर्जुन उनको। तो अच्युत का हमने एक वो देख लिया कि कैसे वो सारथी बने हैं, फिर भी अपने पद से कभी च्युत नहीं होते। कोई और एग्जाम्पल दीजिए कि कैसे कैसे कार्य किए हैं, कौन से वर्णों में क्या क्या कार्य किए हैं भगवान कृष्ण ने, कौन बताएगा मुझे? उन्होंने ब्राह्मण का भी कार्य किया है, उन्होंने क्षत्रिय का भी कार्य किया है, उन्होंने वैश्य का भी काम किया है, उन्होंने शूद्र का भी काम किया है। तो सबके एक एक एग्जाम्पल आप लोग मुझे दीजिए। तो ब्राह्मण के रूप में उन्होंने कौन से कार्य किए हैं, कौन बताएगा? हैंड रेज करके बताएं। ब्राह्मण के वर्ण में यानी ब्राह्मण के रूप में उन्होंने कौन से कार्य किए, कब किए, ये मुझे बताएं। कौन बता सकता है? नहीं, कोई नहीं। ब्राह्मण के रूप में इतना सारा ज्ञान दे रहे हैं भगवत गीता का। माता जी, जी, उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, तो ये ब्राह्मण का ही कार्य हुआ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। थैंक यू आरती माता जी, बहुत अच्छे। तो ये भगवत गीता का ज्ञान देना ये ब्राह्मण का कार्य है ना। ब्राह्मण क्या क्या करते हैं? दान देना, सॉरी, ज्ञान, पठन पाठन, ये कार्य जो है वो ब्राह्मण के है। तो यहाँ पर भगवान ज्ञान दे रहे हैं, तो इस प्रकार से वे ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद क्षत्रिय का काम कौन सा किया उन्होंने? श्री राधा ब्रजेश्वरी हरे माता जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद ये प्रणाम। क्षत्रिय का काम क्या किया जी उन्होंने? माता जी, मेरी आवाज आ रही है थोड़ी? आ रही, बहुत अच्छे से आ रही है माता जी। माता जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ माता जी, उन्होंने अपने गुरु के बेटे का जीवन बचाया था माता जी, जो वो लेके आए थे, वो होगा ना यहाँ पर एक एग्जाम्पल? और भी युद्ध अनेक किए हैं उन्होंने, युद्ध, है ना। युद्ध तो उन्होंने, हाँ और वो जी। जी। तो जब जब वो युद्ध में थे तो उन्होंने क्षत्रिय के काम किए। जी आरती माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? जी माता जी, उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि ये भी क्षत्रिय धर्म में ही आता है कि उन्होंने उन्हें उसके लिए रेडी किया और प्रोत्साहित किया। जी जी। जी। और उन्होंने उनका क्षत्रिय धर्म क्या है वो बता करके उनको युद्ध के लिए तैयार किया। बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने वैश्य के क्या काम किए हैं? वो सारथी भी बने थे ना माता जी, वो भी हाँ, तो है। हरे कृष्ण माता सारथी जी। तो शूद्र का काम है, सेवक, है ना। हरे कृष्ण माता जी। जी जी, शंभू प्रभु।
माता जी वो कौरवों के पास गए थे शांति प्रस्ताव के लिए। ठीक है, वो कौन सा कार्य हुआ, कौन से वर्ण में हुआ? वैसे का हो गया ना माता जी? नहीं, वैश्य का नहीं हुआ। हरे कृष्णा माता जी, शांति गो दूत बन पालन के के कृष्णा जी हरे कृष्णा माता जी। अच्युत माता अनुराग जी दास प्रभु कुछ बोल माता रहे जी हैं। उन्होंने गायों माता को जी, गो चराने पालन गए हैं। किया था उन्होंने। गो पालन किया था, करेक्ट, एकदम करेक्ट। गो पालन ये वैश्य का काम है, तो उन्होंने गोपाल कहलाते हैं वे तो, है ना। तो गायों की रक्षा करना, गायों को चराने ले जाना, है ना, गो पालन, ये सारा वैश्य का काम आता है। और शांति प्रस्ताव जो लेकर गए थे वो किसका काम आएगा, हम अगर विचार करें तो? ब्राह्मण का। ऐसे हरे शांति कृष्णा। प्रस्ताव लेकर कौन वो जाते थे? क्षत्रिय ब्राह्मण का। हरे कृष्णा माता जी। ब्राह्मण, ब्राह्मण, है ना। शांति का प्रस्ताव लेकर समझाने के लिए, उसको ज्ञान देने के लिए, दुर्योधन की मति को ठीक करने के लिए गए थे। तो वो कौन से रूप में गए थे? जो ब्राह्मण का कार्य करने गए थे, ठीक है ना। और शूद्र का तो उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अर्जुन का सारथ्य किया, ये सारे शूद्र के काम भी उन्होंने किए। लेकिन क्या वो किसी कार्य से लिंपित हुए? नहीं। उन्होंने बोला है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, है ना, तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। हाँ, तो वो चातुर्वर्ण को उन्होंने क्रिएशन किया, लेकिन फिर भी वो उनसे अछूते हैं। वो चाहे कुछ भी कर्म कर ले, वो किसी भी कर्म बंधन में फंसते नहीं, है ना। 3 गुणों से ऊपर है वो। जब हम 3 गुणों से बंधे रहते हैं, तब वो बंधन के कारण हम कर्म करते हैं, उसका भी कर्म बंधन, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, उससे कर्म बंधन उत्पन्न होता है। और हम फिर अलग अलग योनियों में फिर से उसके कर्म फल को भोगने के लिए आते रहते हैं। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, उनके लिए कोई कर्म बंधन नहीं होता। तो ये जो कहा जाता है ना कि ये जो कुरुक्षेत्र में इतना संहार हुआ तो गांधारी ने उनको श्राप दिया, एक्चुअली ये इसको कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कोई कर्म बंधन उत्पन्न ही नहीं होता। लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं, भक्त वत्सल है वो, तो वो ये दिखाने के लिए कि हाँ हाँ मैं भी अफेक्टेड हूँ, है ना, मुझे भी कुछ परिणाम भुगतना पड़ता है। तो वो दिखाने के लिए मात्र वो भी उन्होंने गांधारी को जो सो कॉल्ड श्राप दिया गया था उसको सच करने का उन्होंने लीला करी थी, यानी उनका अंतिम समय जो दिखाया गया है ना। लेकिन वस्तुतः भगवान किसी भी कर्म बंधन से बंधते नहीं है, उनको कोई बांध नहीं सकता। केवल उनको प्रेम बांध सकता है, जैसे यशोदा मैया ने बांधा था उनको, बराबर ना। तो जब वो दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो क्या होता है, दुर्योधन अपनी पूर्ण सेना को बोलता है इनको बंदी बना लो, लेकिन वो बंदी नहीं बना सकते। क्यों? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अनलेस वो भक्ति और प्रेम से कोई उसको उनको बंधन करना चाहे, बंदी बनाना चाहे, तो ही वो बंदी बनते हैं, नहीं तो नहीं। यशोदा मैया से वो बंदी बन गए थे क्योंकि प्रेम और भक्ति थी वहां पर, बराबर ना। तो अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो सैन्य का निरीक्षण करना चाह रहे हैं अर्जुन, और इसलिए उन्होंने ऐसा आदेश दिया अपने मित्र सखा कृष्ण को, है ना। तो कृष्ण भक्त वत्सल के रूप में योत्समानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र अर्थात दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो जो दुर्योधन के पक्ष में थे वो भी कैसे थे? दुर्योधन के समान ही, यानी समानशीले व्यसनेषु सख्यम, है ना। जैसा शील एक समान होता है, व्यसन एक समान होते हैं, तो उनमें सख्यम, उनमें मैत्री होती है। तो दुर्योधन के जिस प्रकार से अति महत्वाकांक्षी था और दुर्बुद्धिपूर्ण था, योग्य क्या है अयोग्य क्या है उसमें वो भेदभाव रखे बिना केवल अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के पीछे लगा हुआ था, वैसे ही उसके साथी भी है ना। तो केवल वो दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। तो समानशीले व्यसनेषु सख्यम,
है ना, उनका ही सख्य होता है, उनमें ही मैत्री होती है, जिनमें शील यानी चारित्र एक समान हो और व्यसन भी एक समान हो। ठीक है। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा किया। तो ये जो रथ है उसको उत्तम रथ बोला गया है। ये रथ जो है किसी देवता द्वारा प्राप्त हुआ है अर्जुन को। कौन से देवता द्वारा, कौन बता सकता है? एक देवता ने ये रथ दिया है अर्जुन को। अग्निदेव। अग्निदेव, जी जी बिल्कुल सही। अग्निदेव ने ये रथ दिया है। और जो दिव्य शंख ध्वनि किया था उन्होंने, है ना, कृष्ण का पांचजन्य और अर्जुन का देवदत्त शंख। तो ये देवदत्त शंख किसने दिया हुआ था? कौन से देवता ने दिया हुआ था? विष्णु भगवान ने माता जी। नहीं, इंद्र ने दिया हुआ था ये शंख। ठीक है। और जो गांडीव धनुष है उनके पास, वो किसने दिया हुआ था? गांडीव धनुष। और जो वो बाण रखने का वो रहता है ना, उसको क्या कहते हैं, पता नहीं मुझे। तरकश। तो वो किसने दिया हुआ था? वो भी एक देवता ने दिया हुआ था, वो वरुण देव ने हरे दिया हुआ कृष्णा था। वरुण देव जी ने। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, वरुण देव ने दिया हुआ था। तो इस प्रकार उनके सारे जो सामग्री है वो सभी दिव्य है ना। शंख भी दिव्य है, रथ भी दिव्य है, और उनका धनुष बाण भी दिव्य है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसलिए उत्तम रथ बोला हुआ है ना। उत्तम रथ जो दिव्य रथ है, तो संजय उस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं उनका। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिस्तथा श्वशुरान् सुहृदंश्चैव सेनयोर उभयोरपि। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अब यहाँ पर भगवान ने बात की है, लेकिन वो नैरेटिव के रूप में हमारे सामने आ रही है, क्योंकि ये सब कौन बोल रहा है? संजय बोल रहे हैं, है ना। संजय बोल रहे हैं कि भगवान ने ऐसे कहा। और हम दूसरे अध्याय से वास्तविकता देखेंगे कि भगवान अपना मतलब उपदेश बोलना चालू कर रहे हैं। लेकिन पहले अध्याय में भी उन्होंने बोला है, जो नैरेट किया है संजय ने। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार 25वें श्लोक में पहली बार भगवान ने कुछ बोला है जो नैरेशन के द्वारा हमारे तक आ रहा है। और बाकी उपदेश, जो वास्तविक उपदेश है, वो दूसरे अध्याय से भगवान बोलना चालू करते हैं। ठीक है। तो अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो ये सारे लोग उनके सामने खड़े हैं, उनमें सारे ही सारे रिश्तेदार हैं, और उनके जो बहुत पूजनीय ऐसे पितामह है, गुरु है। और इन लोगों को देख करके अर्जुन के मन में अत्यंत कोलाहल मच गया, विचारों का। हाँ, विचारों का कोलाहल इस प्रकार से मच गया। तो अब हम देखेंगे अर्जुन के मन में कौन सी भावनाएं जागृत हो रही है। तो सबसे पहले, तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो करुणा ये एक सज्जनों का गुण है ना। दुर्गुणों का, ये दुर्गुण नहीं कहला सकता। ये असुरों के पास करुणा नहीं हो सकती, ये सज्जनों के पास ही हो सकती है। तो इस प्रकार अर्जुन तो निश्चित रूप से बहुत ही भगवान के महान भक्त थे, तो निश्चित रूप से वो सद्गुणों से भरे हुए थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये करुणा कैसी है। ये गलत जगह पर करुणा उनकी आ रही है। तो ये हम आगे जाकर के देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी हम ये देख सकते हैं। करुणा वो किसके लिए कर रहे हैं? जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है और कोई उसको उनके कपड़े बचाने के प्रयत्न करे, उस प्रकार से ये
अस्थाई मतलब गलत जगह पर की ये करुणा ये दिख रही है उनकी। और फिर न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अब ये अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। उनके मन में इतने सारे विचार आ रहे हैं ना, तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं अब खड़ा नहीं रह सकता, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है, क्योंकि सारे मेरे स्वजन मेरे ही विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़े हैं। और जब मैं युद्ध करूंगा तो उनमें से कई लोग मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और ये सोच करके मैं अब अधिक खड़ा नहीं रह सकता हूँ, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं अपने को भूल रहा हूँ, सिर भी चकरा रहा है, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो अर्जुन को वहां पर क्या लग रहा है कि ये सब अशुभ कार्य हो रहा है, कि एक व्यक्ति के द्वारा उसके ही स्वजनों का वध, ये कितना अमंगल है। तो इस प्रकार से उनको मतलब ये दुख का कारण उनके मन में उत्पन्न हो रहा है। फिर बोलते हैं न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक भक्त के मन में सारे सद्गुण होते हैं। तो एक श्लोक आता है भागवतम में, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणस्तस्य समासते सूरहा। हराव अभक्तस् कुतो महत् गुणा मनोरथे ना सती धावतो बही। ऐसा वो श्लोक है, उसमें क्या कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन, जो भगवान का भक्त होता है, सर्वे गुणस्तस्य समासते सूरा, तो सूरा यानी देवता, तो देवताओं के सदृश गुण उसमें अपने आप निर्माण हो जाते हैं। तो भक्ति की एक महानता है कि सारे सद्गुण उसमें, देवताओं के सद्गुण उस भक्त में अपने आप आ जाते हैं। और आगे बोला है हराव अभक्त कुतो महत् गुणा, जो हरि का अभक्त है उसमें कहाँ से अच्छे गुण आएंगे, क्योंकि मनोरथे नासती धावतो बही, उसका तो मन केवल बाह्य चीजों के प्रति आकर्षित होके, इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षित होके बाहर ही रहता है, तो उसमें अच्छे गुण कहाँ से आएंगे, है ना। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार अर्जुन में सारे अच्छे गुणों का प्रादुर्भाव हम देख रहे हैं। और तो और वे उनको कुछ भी प्राप्ति की अभिलाषा नहीं है उस युद्ध से, कि इतने लोगों को मार करके मुझे कुछ भी प्राप्त होगा तो भी वो कुछ आनंददायी नहीं होगा। ये वो बोल रहे हैं। तो आनंद के विषय में आगे वो बोल रहे हैं, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नो महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्या जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम ये चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अब हमें यहाँ पर देखना चाहिए, अलग अलग संबोधन है यहाँ पर। गोविंद, गोविंद का अर्थ क्या है, गो, गो यानी गाय भी होता है और गो यानी इंद्रिय भी होता है।
तो गायों को आनंद देने वाले या इंद्रियों को आनंद देने वाले। तो यहाँ पर अर्जुन की दशा क्या है, वो अपने इंद्रियों पर अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, है ना, मुंह सूखा जा रहा है। तो ऐसे समय में वे उनको गोविंद कर रहे हैं कि मेरी इंद्रियों को आनंद प्रदान करे, योग्य मार्गदर्शन करे, है ना। तो इसलिए उनको गोविंद नाम से वे संबोधित कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि ये सब मिलकर के हमको क्या लाभ, है ना। उनके मन में एक प्रकार से ऐसी उदासीनता आ गई है अर्जुन के मन में कि उनको उसमें कुछ भी आनंद नहीं दिख रहा है कि मैं जीत भी जाऊंगा, तीनों लोकों का राज्य भी मुझे मिल जाएगा, तब भी मुझे कोई सुख नहीं है, तो केवल पृथ्वी का राज्य लेकर मैं क्या करूं, है ना। ये सब है क्योंकि सारे ही स्नेह संबंधी, सारे ही रिश्तेदार यहाँ पर उनको युद्ध के लिए उनके समक्ष खड़े हैं और वे सारे क्या चाह रहे हैं कि पांडवों को हराना है। तो ये सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं। तो वे सारा त्याग करने के लिए खड़े हैं केवल मुझे मारने के लिए। तो मैं क्यों मारूं उनको, उससे क्या मुझे प्राप्त होगा, है ना। तो मैं चाहता हूं कि भले ही वे मुझे मार दे, मैं उनको नहीं मारूंगा। हे जीवों के पालक, यहाँ पर अब जीवों के पालक जनार्दन नाम से भी वो उनको संबोधित कर रहे हैं। मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। अब देखिए, हम कुछ भी प्राप्ति करते हैं ना, कुछ भी अच्छा काम, कुछ सफलता मिलती है हमको, या हमने कुछ बड़ा सा घर बना लिया, तो हमारी इच्छा क्या रहती है कि उस बड़े से घर को देखने के लिए मेरे सारे सगे संबंधी आए, मेरे सखा लोग आए, मित्रगण आए, है ना, और फिर उनको भी आनंद हो जाए कि हाँ, तुमने वाकई बहुत सुंदर घर बनाया है। तो वैसा ही अर्जुन भी एक प्रकार से चाहते थे कि जब मेरा विजय होगा, मुझे ये साम्राज्य मिलेगा, तब मेरे सगे संबंधी आए और वो बोले, हाँ, कितना अच्छा कार्य किया तुमने, तुम तो अब इतने बड़े महान राजा बन चुके हो। तो ये सारा आनंद उनके द्वारा भी एक प्रकार से चाह है अर्जुन के मन में। इसलिए वो बोल रहे हैं कि मुझे उनको मारने से क्या मिलेगा, कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। सारी प्रसन्नता तो जब मैं कुछ हासिल करूं और उसकी तारीफ करने के लिए या उसका आनंद लेने के लिए मेरे समक्ष मेरे अपने लोग रहे, तब उसमें आनंद है। अन्यथा वो सब लोग मर जाएंगे और मैं राज्य लेकर के क्या करूंगा, है ना। तो ये बात उनके मन में बहुत आ रही है। तो आनंद के बारे में प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हम पढ़ते हैं। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। तो इस प्रकार से अर्जुन के विचार है कि उनको कोई भी आनंद प्राप्त नहीं होगा। फिर वह सोच रहा है, कृष्ण इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा परिवार महत्वपूर्ण है। बराबर है ना, कृष्ण महत्वपूर्ण नहीं है। जिन्होंने ये युद्ध करने का भी निश्चय किया, जब शांति वार्ता उनकी असफल रही, तब कृष्ण ने बोला था कि अब तो युद्ध अपरिहार्य है, तो इस प्रकार से ये युद्ध होगा, ये कृष्ण की इच्छा है। लेकिन यहाँ पर वो अर्जुन क्या सोच रहा है कि मेरा परिवार ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, उनका रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मैं सफल हो जाऊंगा तो वो ऐश्वर्य देखने के लिए उनकी उपस्थिति ज्यादा आवश्यक है, कृष्ण इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसी एक मन में एक छुपी हुई भावना है उनके। हालांकि वह भक्त है, इसलिए निचले स्तर में भक्ति के निचले चरण में कृष्ण भावनामृत में रुचि हो सकती है, लेकिन उसकी वास्तविक रुचि इस भौतिक जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो इस भौतिक जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, वो भी हमको कृष्ण भावनामृत से प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर उनकी गलती क्या हो रही थी अर्जुन की, मेरा परिवार, और मेरा यानी क्या, इस देह से जुड़े हुए लोग, है ना, देह से जुड़े हुए लोग है, ये मेरा परिवार है और उनका साथ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार अर्जुन पूर्णतः देहात्म बुद्धि में लिप्त था। वो अपने कर्तव्य को भूल गया था, अपने वरिष्ठ जीवन लक्ष्य को भूल गया था। जीवन लक्ष्य मनुष्य के योनि में कौन सा होना चाहिए, जीवन लक्ष्य क्या होना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता,
है ना। संसिद्धि हरितोषणम, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जो केवल मनुष्य धर्म में ही हम कर सकते हैं। मैंने शायद ये श्लोक बताया होगा आपको या ना भी बताया हो। तो प्राणियों में और हम में क्या अंतर होता है? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, यानी आहार वो भी पशु भी खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, है ना। निद्रा वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। फिर आहार निद्रा भय, वो भी भयभीत रहते हैं, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए वो भी भयभीत रहते हैं, और हम भी भयभीत रहते हैं। इसलिए तो इतनी इंश्योरेंस पॉलिसीज, सेविंग करके रखो, पता नहीं कल क्या होगा, नौकरी चली गई तो, बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं रहा तो वो भी भय, इसके लिए हम सेविंग करते हैं, इंश्योरेंस निकालते हैं। तो ये भयभीत होना, ये भी दोनों में कॉमन है, पशुओं में भी और मनुष्य में भी। और मैथुन यानी वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। तो इस प्रकार ये चारों एक्शंस तो पशुओं में और मनुष्य में सामान्य है, कॉमन है। तो फिर मनुष्य में अलग क्या है? मनुष्य में अलग केवल एक ही बात है, धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना, है ना। तो केवल धर्म का अनुपालन यही मनुष्य को पशुओं से भिन्न करता है। अन्यथा अगर धर्म का अनुपालन न करता हो कोई मनुष्य, तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सब क्यों हो रहा है, सारी समस्याएं क्यों आ रही है अर्जुन के सामने? क्योंकि मेरा परिवार, मैं देह हूं, ये समझ करके उनका जो विचार है वो चल रहे हैं, यानी गलत आइडेंटिफिकेशन, है ना। सबसे पहले मैं कौन हूं, यही ये धारणा, ये अजम्पशन अगर गलत है तो उसके ऊपर की सारी जो बिल्डिंग खड़ी रहेगी वो सारी गलत हो जाएगी, है ना। तो वही हो रहा है अर्जुन के मामले में, वो देहात्म बुद्धि से जुड़े हैं, यानी मैं, मेरा अस्तित्व यानी मेरा देह, ये समझ करके चल रहे हैं, इसलिए उनका सब कुछ विचार गड़बड़ा रहे हैं। फिर अर्जुन के मन में क्या शंका थी? मुझे पाप लगेगा, पापमेवाश्रयेत् अस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? ठीक है, तो ऐसे पाप लगेगा, ये भी उनके मन में एक समस्या है। पहली थी उनको दया आ रही थी, फिर उनको लगा आनंद क्या मिलने वाला है, और अभी उनको लग रहा है पाप लगेगा। तो पाप भी, अब ये पाप की परिभाषा भी क्यों लग रही है? क्योंकि मैं उनके शरीरों का वध करूंगा, तो वध करने की संकल्पना केवल फिर से उनकी शरीर तक ही सीमित है, और इस प्रकार फिर से ये देह की ही आइडेंटिफिकेशन पर वो चल रहे हैं। फिर आगे बढ़ करके और चौथी समस्या उनके सामने है, वंश का विनाश। तो 1.37 से 43 तक जो बताया गया है, तो परिवार के वरिष्ठ को मृत्यु हो जाती तो क्या होता है? वरिष्ठ लोग अपने कनिष्ठों को मार्गदर्शन करते हैं कि क्या क्या कुल धर्म है, क्या क्या रीति रिवाज है इस परिवार के, है ना। किस प्रकार वर्णाश्रम धर्म का अनुपालन करते हुए अपना जीवन यापन करना है। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है, कौन बता सकता है? वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है, क्यों वो किया है? वर्ण और आश्रमों में समाज को विभाजित करने का उद्देश्य क्या है, कौन बता सकेगा? हरे कृष्णा। जी, स्वर्ण कांति माधुरी देवीदासी माता जी। श्री कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। माता जी, वर्णाश्रम की व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि समाज में बैलेंस बना रहे, क्योंकि वर्ण जो कि चार वर्ण है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ण आश्रम जो है वो गृहस्थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थी और वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये इन चारों की व्यवस्था की गई कि समाज में ताकि व्यवस्था बनी रहे। और ब्राह्मण जो वर्ण का हो रहा है वो उनके गुणों के ऊपर आधारित करके किया जा रहा है कि वो आश्रम जो है वो किसी के आश्रम में रहकर नीति नियम और रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ये सारे सब नियम पालन करते हुए एक बैलेंस बना रहे हैं।
जी ये जी, बहुत अच्छा। अच्युत अनुराग दास प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। जी माता जी, इसका विभाग इसलिए किया गया ताकि जो मनुष्य है उनका क्रमिक विकास होता रहे, जो कि आध्यात्मिक विकास हो। जैसे अगर हमने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम हम देखते हैं तो 4 प्रकार के आश्रम हो गए, जो कि आध्यात्मिक आधार पे टोटली है। और आप म्यूट हो गए प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, हाँ सामाजिक आधार पे जो 4 बनाए गए वह जो है वर्ण व्यवस्था बनाई गई कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। तो इनमें भी कुछ ऐसे शिष्टाचार बताए गए जिनसे इनका क्रमिक आध्यात्मिक विकास होता रहे। तो दोनों ही मेन उद्देश्य है कि कुछ नहीं जो कर रहा है, कम से कम क्रमिक विकास होता रहे। इस कारण इसका जो है बताया गया है। जी हरे जी, कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी जी, बिल्कुल, दोनों ने भी आपने बिल्कुल ठीक बताया कि बेसिकली ये 4 वर्ण और 4 आश्रम के आधार पर सामाजिक और आध्यात्मिक विकास मनुष्य का होते रहे। इस प्रकार से समाज भी सुचारू रूप से चले और अंतिम गंतव्य तक धीरे धीरे ही सही, लेकिन सभी लोगों का उत्थान हो जाए, जो अंतिम उद्देश्य है, जो संसिद्धि हरितोषणम। इस प्रकार यानी भगवत धाम जाने के मार्ग पर कम से कम सब लोग चल पड़े, अच्छे मार्ग पर लगे रहे। तो ये उद्देश्य होता है ना। तो परिवार के वरिष्ठों की जब मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है, जो मार्गदर्शन मिलता है वरिष्ठों के द्वारा कनिष्ठों को, तो वो खंडित हो जाता है और इस प्रकार दिशाहीन वो परिवार हो जाता है। उनको पता नहीं चलता कि कौन सी कोई परंपराएं है, क्या क्या हमको करना चाहिए, किस प्रकार का हमारा आचरण रहना चाहिए, कौन सा योग्य रास्ता है, कौन सा अयोग्य रास्ता है। ये सब बातें जो है, जो मार्गदर्शन का प्राप्त होने से मिलती है, वो उनसे वंचित हो जाता है। तो ये एक समस्या है। फिर शाश्वत पारिवारिक परंपरा समाप्त हो जाना। तो कई कुल परंपराएं रहती, खास करके जो मृत हो गए पितर लोग, उनके प्रति जो कर्तव्य है, एक प्रकार का तर्पण उनको दिया जाता है जिससे वो मुक्ति प्राप्त कर सके। तो ये एक ऋण होता है ना। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके साथ साथ वो कुछ कुछ ऋण लेकर आता है। एक तो पितरों का ऋण रहता है, एक समाज का ऋण रहता है ना, एक मातृ ऋण रहता है, अनेक प्रकार के ऐसे ऋण रहते हैं उस पर। तो ऋषि ऋण भी रहता है। तो ये ऋण से उसको मुक्त होना चाहिए अपने जीवन में, है ना। मातृ ऋण, पितृ ऋण, फिर पितरों का ऋण, खास करके पितृ ऋण यानी ही पितरों का ऋण, और ऋषि ऋण, समाज का ऋण। ये ऋणों से उसको अपने आप को वो करना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ये एक उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन जब भक्त हो जाता है व्यक्ति, कोई भक्ति में आ जाता है, तो वो अपने आप ही सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी भक्ति की बात नहीं हो रही है। तो जब नॉर्मल सकाम कर्मी जो लोग हैं, उनके लिए ये सारे जो क्या कर्म कांड है, उनका अवलंबन करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन जब परिवार के वरिष्ठों की मृत्यु हो जाती है तो ये समाप्त हो जाती है एक प्रकार से, और फिर परिवार अधर्म में शामिल होने लगता है, क्योंकि उनको धार्मिक विधियों का पता ही नहीं रहता, तो अधर्म में आने लगता है। और जब अधर्म का प्रबलता होने लगती है, हरे कृष्णा, कृपा करके म्यूट रखें। हाँ, जब परिवार में अधर्म आता है तो क्या होता है, नारीत्व का ह्रास होता है। तो नारीत्व के लिए जो क्राइटेरिया, एक तो वो शुद्ध आचरण वाली होना चाहिए, पतिव्रता होनी चाहिए, है ना। तो ये सारे जो नारीत्व के गुण हैं, तो उनका ह्रास होने लगता है। वो एक प्रकार से पतित होने लगती है नारी, और फिर अवांछित संतानें होती है। तो खास करके नारीत्व का ह्रास करने होने का कारण, एक तो बहुत बड़ा कारण होता है कोई भी युद्ध। जब समाज में युद्ध हो जाता है, बहुत सारे पुरुष मारे जाते हैं, तो परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य है, पुरुष सदस्य, कर्ता पुरुष जो रहते हैं, वो अगर मारे जाते हैं तो क्या हो जाता है, उनके वो परिवार
अधर्म में शामिल हो जाता है। उन पर बहुत सारे अत्याचार भी होते हैं, खास करके महिलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, और इस प्रकार फिर नारीत्व का ह्रास होता है। वो अपने आप को शुद्ध नहीं रख पाती, और फिर जब नारीत्व का ह्रास होता है तो अवांछित संतानों की उत्पत्ति होती है ना। जिनकी किसी को चाह नहीं है, वो बच्चा पैदा हुआ लेकिन उसके प्रति किसी को ममता नहीं है, ऐसी अवांछित संतानें अगर समाज में हो जाती है, तब फिर क्या होता है, समाज दूषित होता है, पतित होता है ना। और फिर सामुदायिक परियोजनाओं और परिवार कल्याण गतिविधियों का नाश होने लगता है। तो इस प्रकार से ये कहाँ से शुरू हुआ? युद्ध से शुरू हुआ। युद्ध से पुरुष मारे गए तो परिवार छत्रहीन हो जाता है, तो फिर नारीत्व का ह्रास होता है, अधर्म का प्राबल्य होने से अवांछित संतानें पैदा होती है, और इस प्रकार पूर्णतः समाज दूषित होने लगता है। प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, इनके बारे में बताया है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। हाँ, तो ये हमने अभी चर्चा की कि किस प्रकार जब अधर्म का प्राबल्य हो जाता है, स्त्रियों का पतन होता है, दूषित हो जाती है वे, और फिर इसके कारण अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो देखिए, अर्जुन के मन में कितनी दूरदृष्टि भी है कि आगे जाकर ये होगा, और इस प्रकार समाज के पतन का कारण मैं बनूंगा, है ना। तो ये भी उनके मन में एक समस्या आ रही है। तो दूरदृष्टि भी है अर्जुन की यहाँ पर। तो इस कथन के उचित और अनुपयुक्त अनुप्रयोग पर चर्चा करें। महिलाएं आम तौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं होती। तो चाणक्य पंडित ये कह गए हैं कि महिलाएं आमतौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं होती। ये वाक्य तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है कि चाणक्य पंडित ऐसा कहते थे, महिलाएं आमतौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं होती। इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये हम जानना चाहते हैं। तो चलिए हम ब्रेकआउट रूम्स करते हैं। हाँ, और अभी कितने लोग उपस्थित हैं यहाँ पर? 35 लोग हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम 12 और 11 ऐसे लोगों के 3 ग्रुप्स करते हैं। आप लोग ग्रुप में अपना एक लीडर बना लीजिए और ग्रुप में चर्चा कीजिए एक 10 मिनट तक। और फिर ब्रेकआउट रूम से बाहर आकर आप जो लीडर है वो हमको बताएंगे कि क्या क्या चर्चा हुई आपके ग्रुप में, और आपके क्या मत है इस स्टेटमेंट पर। ठीक है, महिलाएं आमतौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं होती है, इस स्टेटमेंट पर आपको चर्चा करनी है। तो मैं ब्रेकआउट रूम्स करने की कोशिश करती हूँ। मैं पहली बार ही कर रही हूँ ये ब्रेकआउट रूम्स। ओके, क्रिएट 3 ब्रेकआउट रूम्स। ओके, ठीक है। आप लोगों को ब्रेकआउट रूम्स आ गई? आप लोग ज्वाइन करें। आप ज्वाइन कर पा रहे हैं क्या? हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रणाम। कृष्णा, हरि कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। ठीक है, तो अपने अपने आप लोग विचार बता सकते हैं।
अ, अनीता माता जी, आप किसी ब्रेकआउट रूम में नहीं गए? हरे कृष्णा। अनीता माता जी और कविता माता जी और रेवती माता जी, हरे कृष्णा। अनीता माता जी, आप ब्रेकआउट रूम में नहीं गई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मैं थोड़ा इसमें जोड़ देती हूँ 2 लाइन देवेश प्रभु जी के जो बोला है उसी में। तो प्रभु जी, जैसा कि ये कथन कहा गया कि स्त्रियां बुद्धिमान नहीं होती हैं, ये कथन जो है ये सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ लिंग के आधार पे बुद्धिमत्ता की पहचान नहीं होनी चाहिए। और हम हमारे शास्त्रों में भी हरे कृष्णा। रेवती माता जी, आपको भी ब्रेकआउट रूम तो अलॉट हो चुका था, आप ज्वाइन नहीं करे लगता है। माता जी मेरा नेट चला गया था करंट जाने से। हाँ अभी हाँ। मैं कोई भी ग्रुप में नहीं हूँ। अच्छा अच्छा।
अभी मैं एलोकेट नहीं कर पा रही हूँ, कैसे करना मुझे पता नहीं। ठीक है, मैं देखती हूँ कोई ग्रुप में आपको ओके ओके, नो प्रॉब्लम माता जी। ओके कोशिश करती हूँ। असाइन टू, अच्छा ग्रुप रूम 1 में डाल रही हूँ मैं आपको, आप वहाँ ज्वाइन जी कर। जी 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 जी। जा पा रही हैं आप? हरे कृष्णा रेवती माता जी। हम्म। अनीता माता जी, आप ब्रेकआउट रूम में जाइए, आपको फिर से इनवाइट भेजा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने अच्छे से चर्चा कर ली होगी। अब मुझे बताएं, ग्रुप 1 का लीडर कौन है? हैंड रेज करें। ग्रुप 1 की चर्चा के बारे में कौन बताएंगे?
हरे कृष्णा। हैंड रेस कीजिए प्लीज। हैंड जो रेस। जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं जो प्रेजेंट करेगा वो अपने हैंड रेस कर दीजिए हर एक ग्रुप में से। तेविश प्रभु जी। आरती माता जी आप भी। हरे कृष्ण। कृष्ण जी, ग्रुप 1 में कौन कौन थे, उनमें से कौन लीडर है? हरे कृष्णा माता जी, ग्रुप 1 हरे। मेरा था, ग्रुप 1। जी जी, तो आप बताएंगे प्रभु जी? जी जी माता जी। जी प्लीज, क्या चर्चा हुई? माता जी, हमारे ग्रुप में जो चर्चा हुई, पहला तो चर्चा ये हुआ कि जो स्त्रियां, हरे कृष्णा, जो कुछ बोलना आवाज। चाहते हैं। ठीक, जी माता जी, मैं थी ग्रुप 1 में। म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्ण। आप लोग अपने अपने ग्रुप लीडर से पूछ सकते हैं आप लोग किस ग्रुप में थे जिसने ध्यान नहीं दिया है। ठीक माता जी, मैं आई ठीक हाँ ना हो? जी, बताए। जी ठीक माता जी, हमारे जो ग्रुप में चर्चा हुआ, पहला तो चर्चा यह हुआ कि जो स्त्रियां हैं, ऐसा नहीं कि कम बुद्धिमान होती हैं, स्त्रियां बुद्धिमान होती हैं, लेकिन यह है कि समाज में उनको रहने का थोड़ा सा कम जो है मौका मिला, जिस कारण से उनको घर का तो बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, आध्यात्मिकता में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे परिवार को आगे बढ़ाना है, यह ज्ञान तो होता है, क्योंकि वो परिवार का जितना जो है कर्मकांड से संबंधित होता है वह सारा पोषण करते रहती हैं, तो धीरे धीरे लोगों को धर्म में प्रवृत्त कराई रहती हैं, तो यह सब नॉलेज होता है, लेकिन समाज में न निकलने के कारण वह ज्ञान कम होता है, जिसके कारण उनको सामाजिक दृष्टिकोण से हम कह देते हैं कि स्त्रियां कम बुद्धिमान है। और ज्यादातर धर्म में लगे रहने के कारण स्त्रियां क्या होता है कि थोड़ा हृदय से सोचती हैं, क्योंकि धर्म जो है हृदय का ही, यानी भाव जो हृदय से आता है, तो वहाँ का यह संबंध रखता है। तो हृदय से सोचने के कारण कभी अगर कोई निर्णय लेना होता है तो वह वहां से ले लेती है। उनके सामने जैसे कोई रो दिया तो वह सोचेंगे कि ठीक है, चलो ये सही कह रहा होगा, या इसको क्षमा हम कर देते हैं और अगली बार से तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है वह बहुत ज्यादा क्रूर अपराधी हो, उनको नहीं क्षमा किया जाना चाहिए, दंड संहिता के अनुसार न्याय मिलना चाहिए, लेकिन पुरुष इसमें नहीं सोचते हैं, अगर आपने अपराध किया तो तुरंत दंड क्या भागी, क्योंकि वो समाज में रह रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ऐसे ही चलता रहता है, दंड नहीं दिया गया तो और ज्यादा ही फिर इसका फायदा उठाएंगे, हमारे भोलेपन का फायदा उठाएंगे। तो स्त्रियां कम बुद्धिमान, जिनको आज की परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं केवल भोले हैं, ऐसा नहीं कि बुद्धिमान है। जी। बाकी पतन पतन का इस जैसे कारण हो जाता है कि जब स्त्रियां हैं, अगर कुल में जो बड़े लोग हैं अगर उनका नाश हो जाता है, वो मर जाते हैं सभी लोग जो शिष्टाचार सिखाने वाले नहीं है, तो जो स्त्रियां हैं वो इन धार्मिक कर्मों का जो है पालन नहीं कर पाती हैं, तो पालन नहीं कर पाने के कारण वह लोगों से और ज्यादा मिलना जुलना, फिर घर में कोई नहीं है तो अर्थ प्राप्त करने के लिए बाहर आना जाना उनका लगा रहता है, तो जहां भी जा रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ का जो परिवेश है वह उतना अच्छा ना हो, तो स्त्रियां हृदय से सोचने के कारण हो सकता है बहुता में उनके साथ जो है गलत संबंधों में जो है पाई जाए, तो वह संकर संतानें उत्पन्न हो सकती हैं, जिनसे पूरी जो है परिवार का पतन हो सकता है, क्योंकि वहां पे बाकी कर्मकांड करने वाला कोई नहीं होगा। हालांकि जहाँ भक्त होते हैं पूर्णतः वहां कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर भक्त नहीं है तो उनको कर्मकांड करना ही पड़ता है ताकि उनका कर्म विकास होता रहे। जी। बाकी बहुत से ऐसी स्त्रियां हैं जो पुराने समय में भी और आज के समय में भी जो काफी बुद्धिमान भी पाई गई हैं, जैसे गार्गी माता जी हैं, सीता माता जी हैं, द्रौपदी जी हैं, और समस्त हमारे पूरे दुर्ग की देवी दुर्गा जी हैं, जिनके सारे ही कंट्रोल में आते हैं। फिर अगर आज की परिप्रेक्ष्य में देखें तो श्रील प्रभुपाद की शिष्या जो है यमुना देवी दासी जी हैं, और बाकी कुछ मीराबाई जैसी उदाहरण हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, लक्ष्मीबाई भी हैं, रानी दुर्गावती हैं, तो अगर हम चाहे आध्यात्मिक फील्ड में देखें, चाहे हम जो है भौतिक संसार में भी देखें, तो वह दोनों में छड़ बढ़ कर ही आई हैं अगर मौका मिला है तो, इसलिए केवल अगर वो आध्यात्मिकता में लगी हैं तो उस कारण से उन्हें बाहरी संबंधों यानी भौतिक ज्ञान के लिए कम बुद्धिमान कह दिया जाता है,
अन्यथा स्त्रियां कम बुद्धिमान नहीं होती है। हरे कृष्ण ओके, माता जी। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने पॉइंट्स इकट्ठा किए हैं। ब्रेकआउट रूम नंबर 2 कौन है लीडर? रेवती माता जी, आप हैं क्या? नहीं माता जी, मैं ग्रुप नंबर 1 में थी माता जी। जी, तो जो इसमें ग्रुप आपको नंबर सेट 2, करना चाहते हरे कृष्णा, मैं ग्रुप 2 में हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ, जो लीडर है आपके वो हाँ बोल। जी, हाँ जी, वो लीडर तो अभी बोल नहीं रहे हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ? मैंने लीडर के सबके साथ चर्चा की है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। माता जी, चर्चा यही हुई है कि स्त्रियां भावना प्रधान होती हैं, भावनाशील होती हैं, और स्त्रियां बहुत सारे कार्य एक साथ कर सकती हैं, मल्टीटास्किंग वो करती हैं। जी। हाँ, परंतु उन्हें अनादिकाल से शिक्षण का, उनको समाज का, वो समाज में ज्यादा आती जाती नहीं है, उन्हें शिक्षण नहीं दिया गया। मतलब जो जैसे बोलते हैं कि धनुर्विद्या है या कुछ मल्ल युद्ध है या ऐसे कोई भी तलवारबाजी है, ये सामान्यतः इन सभी चीजों में उन्हें शिक्षण नहीं दिया गया। जैसे ज्योतिष है या ऐसे कोई भी कई कई सारे शिक्षा की विधाएं हैं जिसमें उन्हें नहीं शिक्षण दिया गया, उन्हें घर से बांधे रखा गया। परंतु जो महिला, जो पुरुष तो काम के लिए बाहर जाते हैं, जो महिला इतने बड़े विशाल संयुक्त परिवार को चलाती हैं, जैसे परिवार की मुखिया सास रहती है या जो भी महिला है, तो वो जो परिवार को चलाती हैं, वो इतने बड़े बृहद परिवार को चलाती हैं, वो किस प्रकार चलाती है? यदि बुद्धिमान नहीं होती तो कर सकती क्या? ये प्रश्न उठा है ना। जी। दूसरा क्या है, हाँ, दूसरा क्या है कि अभी हम आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो माउंट एवरेस्ट पर एक दिव्यांग महिला ने ऊपर चढ़ाई कर ली, अभी रिसेंटली, कल या परसों का ही न्यूज है। जी। तो महिलाएं सभी क्षेत्रों में, अंतरिक्ष यात्री भी महिला हुई है, और हमने कई क्षेत्रों में महिलाओं को आगे आते हुए देखा, क्योंकि उन्हें अभी शिक्षण की सुविधा दी गई है। हम अभी जो रिजल्ट भी आते हैं उसमें देखते हैं 50% से ज्यादा महिलाएं सक्सेसफुल होती हैं, और वो अभी तो पुरुष को कंधे तो कंधा क्या, उनको पुरुष को हटा कर भी आगे आ रही है कई क्षेत्रों में। तो ये हमारा एक, लेकिन क्योंकि जैसे अभी मेरे जो वक्ता ने बोला पहले ग्रुप से कि जो क्या बोलते हैं कि महिलाएं भावना प्रधान होती हैं, वो गलत फैसला ले सकती है, तो वो बात सही है, उसमें वो बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि उनमें प्रभुत्व की कमी नहीं है, अभी प्रभुत्व बढ़ रही है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि आगे चल के भी वो ऐसा ही करेंगी, तो ऐसा हम नहीं सोच सकते। तो यदि मौका दिया जाए तो स्त्रियां कम नहीं है। तो हम जो बोलते हैं कि चाणक्य पंडित ने बोला है कि सामान्यतः समाज में महिलाएं बुद्धिमान नहीं पाई जाती, वो अभी प्रस्तुत समाज में हम इसका ज्यादातर नहीं देख सकते। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी महिलाएं वो इस प्रकार पाई जा सकती है। माता जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा। जी जी, बहुत अच्छा चर्चा हुई आप लोगों की भी, बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, आरती माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी माता जी, मैं ग्रुप नंबर 3 से हूँ। जी। और माता जी, हमारा जो ग्रुप में चर्चा हुआ इस विषय पर, तो चर्चा कुछ इस प्रकार से माता जी कि महिलाएं बुद्धिमत्ता में किसी भी स्तर पे कम नहीं है पुरुषों से। और हमारे इतिहास में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, और हमारे शास्त्रों में, वेदों में भी ऐसा एग्जाम्पल है, जैसे कि गार्गी माता जी हो गई, और अनुसुईया माता जी हो गई, ये लोपमुद्रा माता जी हो गई। ये सब ये हमारे वेदों में इनका बुद्धिमत्ता को लेकर, इनके ज्ञान को लेकर इनके ऊपर चर्चा की गई है। अगर हम इतिहास का बात करें तो लक्ष्मीबाई हो गई, सरोजनी नायडू जी हो गई, इंदिरा गांधी हमारी अब बहुत अगर करीब नजदीक में हम देखें तो वो हो गई। तो ये सब बुद्धिमान महिलाएं थी। तो लेकिन माता जी, प्रश्न उठता है कि फिर भी ऐसा क्यों प्रश्न उठ जाता है, क्यों कहा जाता है कि महिलाएं बुद्धिमान नहीं है? तो इसका कारण ये है माता जी कि वो बहुत ही भावुक होती है, उनका हृदय बहुत ही कोमल होता है, उनमें वो भावना प्रधान होती है। बहुत से जगहों पे वो पुरुषों की तरह प्रैक्टिकली चीजों का डिसीजन नहीं ले पाती हैं, वो भावनाओं में बह जाती हैं, और उनका कोमल हृदय होने की वजह से वो कभी कभी वो अपने विवेक का
प्रयोग पूर्ण रूप से नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उनके कुछ डिसीजन जो है वो माताजी गलत हो जाते हैं, जिससे समाज में कहने का मौका मिल जाता है कि महिलाएं बुद्धिमान नहीं होती है। हरे कृष्णा। जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे आपने। तो चलिए हम इसको समअप करते हैं। बहुत अच्छे से बताए, सभी लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो माता दो हैंड हैं, रेवती माता जी। अच्छा, रेवती माता प्रभु जी जी आप आप, माता हाँ जी, कुछ और अलग से ऐड करना चाहते हैं? आपका भी सेम है तो ठीक है। रेवती माता जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं क्या? नहीं माता जी, मैं नहीं, पहले जब नाम आया तभी मैंने हैंड रेस किया था माता जी, कि अच्छा कौन ग्रुप 1 में है बोल के। अच्छा, थैंक यू माता जी। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू। त्रिलोक प्रभु आपको कुछ बोलना है? जी जी माता जी, बिल्कुल हम सहमत ग्रुप 3 में थे, और जो माता जी बोल रही थी बिल्कुल मेरा भी उसमें सुझाव सहमत थे। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जी वर्तमान में जो इस सत्र में 2025 में लोक सेवा आयोग की जो आईएएस की परीक्षा थी, वो टॉपर कौन द्विवेदी है, वो प्रयागराज की थी, नंबर 1 की वह आई है। इसका मतलब है कि बुद्धि के मामले में पुरुष से कहीं ज्यादा महिलाएं ज्यादा आ रही हैं आज की तारीख में, चाहे वो हाई स्कूल, इंटर या परीक्षाओं में हो, चाहे कंपटीशन में हो, वो नंबर 1 पर वो पीछे मतलब पीछे छोड़ रही हैं पुरुषों को। ऐसी ही सामाजिक प्रशासन में भी अगर देखें तो जहां हम कोमलता की बात करते हैं या भावनात्मक बहने की बात करते हैं, तो पुरुष एक बार वो करप्ट हो जाएगा, लेकिन महिला स्ट्रांग होकर के अपने डिसीजन पर अड़ी रहती है और बहुत अच्छे आउटपुट दिया है। हमने भी देखा है, मैं भी एज ए डायरेक्टर रहा हूं, और एक महिला हमारी आईएएस सेक्रेटरी थी, वो इतनी स्ट्रांग और बोल्ड थी कि उसके आगे किसी की चलती नहीं थी, और बहुत अच्छा आउटकम निकला था। ये तो हमारी फिजिकल लाइफ की बात हो गई, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें तो जैसा इतिहास में भरा पड़ा है उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में भी ऐसी महिलाएं हैं, चाहे ये जो है ऋतंभरा जी को देख लीजिए, या और भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बुद्धिमता को लोहा लेती हैं। लेकिन एक बात और है, जो जन सामान आम जन पर भावनात्मक रूप से हृदय कोमल होने के नाते उनको ऐसा कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ज्यादा समझ लिया, आप क्षमा चाहता हूँ। जी जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे आपने भी, बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद। हरे सुधा कृष्णा माता जी। माता जी, हाँ जी जी माता जी, मैं एक पॉइंट रखना और चाहूंगी जी कि हम जैसा देख रहे हैं कि हम बेंगलुरु इस्कॉन के हम इस्कॉन के हमारे अधिकतर जो शिक्षक हैं वो महिलाएं हैं, और बहुत आध्यात्मिकता में बहुत ज्यादा आगे हैं। तो इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है कि महिलाएं बुद्धि में पुरुषों से बहुत आगे चल रही हैं। हरे कृष्ण इस कक्षा में भी महिलाएं ज्यादा है माता जी। जी जी, हरे कृष्णा। जी, तो सबने अच्छे पॉइंट्स बताए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो इसमें हमने एक बात जो प्रभुपाद जी ने भी मेंशन की है कि बालकों को कैसे प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है ना? क्यों? क्योंकि बालकों की बुद्धि होती है, लेकिन फिर भी वो योग्य निर्णय नहीं ले सकते, वो केवल भावनाओं में बह जाते हैं, उस क्षणिक मोह में बह जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही अवस्था महिलाओं की होती है। बुद्धि तो बहुत तेज होती है, फिर भी उनकी भावनाएं ज्यादा प्रबल हो जाती है, तो बुद्धि को भी कभी कभी मात देकर वो भावनाओं में बह करके निर्णय लेती है, तो इसलिए कई बार उनको कम बुद्धिमान माना जाता है। और दूसरा पॉइंट ये है, महत्वपूर्ण पॉइंट, कि चाणक्य पंडित जो थे वो राजनीतिज्ञ थे, तो उनके स्टेटमेंट्स भी ज्यादा करके राजनीति के परिवेश में हमने देखने चाहिए कि राजनीति में रहते हुए उन्होंने महिलाओं को कैसे देखा है कि महिलाओं को कई बार हनी ट्रैप के लिए इस्तेमाल किया जाता था, है ना? अभी भी किया जाता है। तो उनको कुछ भावनाओं में बह करके अपने देश के लिए तुम ये कर लो, है ना, वो कर लो, और इस प्रकार से उनको भावनाओं में बहला करके उनसे गलत काम करवाया जाता था। तो ये भी क्या है? भावना, है ना? भावना ज्यादा प्रबल है।
उसी तरीके से कभी कभी उनको विष कन्याएं बनाया जाता था कि सामने वाले राजा के पास जाकर के उनको विष दे करके तुम उनके मृत्यु का कारण बनो। तो ये सारे राजनीति के संदर्भ में ज्यादा करके चाणक्य पंडित के वो स्टेटमेंट्स हमने देखने चाहिए। खास करके ये देखना चाहिए कि उन्होंने राजनीति में जो उनका महिलाओं का उपयोग होता है उसमें वे कई बार गलत निर्णय या गलत डायरेक्शन में उनके कामकाज देखे जा सकते हैं। तो इसलिए हमने आज के समाज में तो निश्चित रूप में हम कहीं नहीं कह सकते कि स्त्रियां कम बुद्धिमान है। आध्यात्मिक जगत में भी हमने कई आप लोगों ने भी उदाहरण बहुत सारे साइट किए कि किस प्रकार बहुत विद्वान महिलाएं हो चुकी है। तो इसलिए ये इस स्टेटमेंट को हमने इस दो मुद्दों पर खास करके देखना चाहिए कि एक तो वे बालकों के समान ही कोमल हृदय वाली होती है, भावना प्रधान होती है, इसलिए भावनाएं उनकी ज्यादा प्रबल है, बुद्धि से भी ज्यादा प्रबल। और दूसरे राजनीति के संदर्भ में चाणक्य पंडित का ये स्टेटमेंट हमने देखना चाहिए। ठीक है ना? तो हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं हम, मैं शेयर करती हूँ। तो इस पर हमने बहुत अच्छी चर्चाएं की। जैसे बच्चों के गुमराह होने की संभावना बहुत अधिक होती है, वैसे ही महिलाओं में भी गिरावट की संभावना बहुत अधिक होती है। चाणक्य पंडित के अनुसार महिलाएं आमतौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं होती है और इसलिए भरोसेमंद नहीं रहती। तो इस पर हमने बहुत विस्तार से अभी चर्चा कर ली है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि कभी भी राजनेता और महिला पर भरोसा न करें। बेशक जब स्त्री कृष्ण भावनामृत में आती है तो वह स्थिति अलग होती है। हम बात कर रहे हैं आम महिला की। कृष्ण कहते हैं दूसरी जगह स्त्रियों वैश्या तथा शूद्र स्तेपी याति पराम गतिम। तो भक्ति में आने पर वहां पर कोई ये भेदभाव नहीं, शारीरिक भेदभाव नहीं, वर्णों का भेदभाव नहीं, कुछ भी नहीं है। सभी कोई पराम गतिम को जा सकते हैं अगर वो भगवान की शरण ग्रहण कर ले तो, है ना? तो स्त्रियों के बारे में बात करें तो ये शारीरिक भेद है, स्त्री और पुरुष, और ये वर्णों का भेद है, वैश्य और शूद्र। हाँ, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय तो जा ही सकते हैं, लेकिन वैश्य और शूद्र भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं अगर वे शरणागत हो जाए भगवान के। तो ठीक है, तो महिलाएं भी हो सकती है। भगवत गीता में कहा गया है कि जब महिलाएं उचित सुरक्षा के अभाव में दूषित हो जाती है तो अवांछित संतानें, अवांछित बच्चे होते हैं जिन्हें वर्ण संकर कहा जाता है। एक पवित्र महिला का अपमान करने का अर्थ है जीवन की अवधि में आपदा लाना। तो ये महिलाओं का स्थान इतना हमारे आध्यात्मिक जगत में बताया जाता है कि महिलाओं को बहुत उच्च स्थान पर रखा गया है, और अगर महिलाओं का अपमान किसी के द्वारा हो जाता है तो जैसे दुर्योधन का एकदम तुरंत ही पतन हो गया और उसको युद्ध में उसको मृत्यु का सामना करना पड़ा, उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने एक महिला का, वो भी एक सती साध्वी महिला का उसने अपमान किया सार्वजनिक रूप से। तो इस प्रकार उसकी जीवन की अवधि तुरंत ही समाप्त हो गई। तो ये हमने ध्यान में रखना चाहिए कि महिलाओं का स्थान, चाहे समाज कुछ भी कहे, फिर भी महिलाओं का अपमान जो करता है तो वो पतन को प्राप्त होता है ना? तो उसके बारे में भी एक बहुत सुंदर श्लोक मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन याद आएगा कि नहीं पता नहीं। यानी उसमें बताया गया है कि जहाँ स्त्री का पूजन होता है, महिलाओं को मान दिया जाता है, वहां देवताओं का वास रहता है, और जहाँ पर स्त्री का अपमान किया जाता है वहां सारे अवगुण तुरंत ही आ जाते हैं, सारे अपशकुन तुरंत ही आ जाते हैं, और इस प्रकार वहां पर नाश होने लगता है उस कुल का या उस व्यक्ति का। माता जी ये श्लोक है, यत्य नार्यस्तु पूज्यन्ते करेक्ट, हाँ रमन्ते तत्र हाँ, देवताः। बिल्कुल बिल्कुल, यही बोलिए पूरा बोलिए। यस्य नार्यस्तु यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते रमन्ते तत्र तत्र देवताः। यस्तत्र, बताइए। माता जी उतना ही याद है अच्छा, मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। यत्स्वान तो पूज्यन्ते, मैं भी भूल गई हूँ, चलिए जान लीजिए। हरे कृष्ण माता जी के बाद है यत् तो ये तान पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रिया अफलाः।
हाँ जी जी जी, बिल्कुल, धन्यवाद प्रभु। हमारी क्रियाएं सफल हो जाती हैं। हाँ जी जी, बहुत अच्छे। तो फिर ये श्लोक आता है, संजय उवाच एव मुक्त्वा संख्ये रथोपस्थ उपविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो पहले तो अर्जुन ने अपना धनुष बाण भी निकाला था और बिल्कुल जब शंख ध्वनि किया था, है ना, तब रथ वो उन्होंने खड़े होकर के अपना धनुष बाण भी तैयार कर लिया था कि बस अब तो एकदम युद्ध की शुरुआत होने ही वाली है। लेकिन फिर मन में आया कि चलो देख तो लूं कौन कौन है, और तब वो कृष्ण को बोलते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। उसके बाद उनके मन में इतने सारे विचार आते हैं कि उनके मन में करुणा जाग गई। उनको लगा कि मुझे पाप लगेगा इन सब को मारकर। फिर उनको लगा कि मुझे क्या आनंद मिलना है, हाँ, इनको मार करके अगर मुझे तीनों लोगों का साम्राज्य भी मिल जाए तब भी कोई आनंद नहीं, तो ये एक पृथ्वी का राज्य लेकर के मैं क्या करूं, है ना, कोई आनंद नहीं। और फिर दूरदर्शिता उनकी ऐसी कि उनको भविष्य में क्या हो सकता है समाज का, वो भी उनके मन में विचार आया कि यहाँ सारे पुरुष मारे जाएंगे और अधर्म का प्रादुर्भाव हो जाएगा, परंपराएं खंडित हो जाएगी और इस प्रकार से कुल स्त्रियां जो है उनका पतन हो जाएगा, उनको दूषित किया जाएगा और अवांछित संतानें पैदा होगी। इस प्रकार समाज पूर्ण रूप से पतित हो जाएगा। ये सारे उनके मन में विचार आए थे और तब अंतिमतः उन्होंने क्या किया कि अपना धनुष बाण रख दिया और एकदम शोक संतप्त चित्त से, कि शोक है मन में और एक प्रकार से संताप भी है कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। तो ये इस भावना से उन्होंने अपना शस्त्र त्याग करके वे रथ में बैठ गए। तो ये अंतिम श्लोक आया है पहले अध्याय का। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं हम देखेंगे। भगवान कृष्ण का एक सहयोगी होने के नाते अर्जुन सभी अज्ञानता से ऊपर था, लेकिन अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अज्ञानता में डाल दिया गया था ताकि भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के बारे में सवाल किया जा सके, ताकि भगवान उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए समझा सके। तो ये ऐसा नहीं कि अर्जुन के मन में ऐसा वाकई में विषाद आए, ये तो भगवान की लीला है। नहीं तो क्या अर्जुन ने इसके पहले कौरवों के साथ युद्ध नहीं किए हैं युद्ध इसके पहले भी, जब विराट राजा के वहां वे बृहन्नड़ा के रूप में एक नृत्यांगना के रूप में दासी बन करके काम कर रहे थे। सारे ही पांडव अलग अलग छद्म वेश में वहां पर कार्य कर रहे थे। तब जब भीम ने उनके महाराजा के साले जी को मार दिया था, है ना, क्या नाम उसका, किराट या ऐसा कुछ तभी नाम था, तो कीचक, हाँ कीचक, तो उसको मार दिया था। तब इन लोगों को तुरंत से आशंका हुई कि निश्चित रूप से भीम का ही ये कार्य होना चाहिए, नहीं तो कीचक तो इतना बलवान है तो उसका वध सामान्य रूप से कोई नहीं कर सकता, तो निश्चित रूप से ये भीम का कार्य होना चाहिए। तो इसलिए कौरवों ने आक्रमण कर दिया था विराट राजा पर, और तब अर्जुन ने अकेले ही संपूर्ण कौरव सेना को पलायन करने में वो कर दिया था, उनको पलायन करवाया था। तो इस प्रकार उन्होंने पहले भी युद्ध किया है। तो इसी बार क्यों ऐसे उनके मन में विचार है, उस समय तो नहीं आए। उस समय भी वे सोच सकते थे कि नहीं नहीं मेरे ही लोगों को मारूंगा मैं, क्या है उसके बदले, छोड़ दो राज्य छोड़ दो, उस समय भी विचार आ सकता था, लेकिन नहीं आया था। अभी इसलिए आया क्योंकि ये योग्य समय था भगवान के लिए भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए। कलयुग का प्रादुर्भाव हो ही रहा था, कलयुग आने ही वाला था। और कलयुगी मनुष्य कैसे होते हैं, मंदगति मंदमति, अल्पायु, अभागे, है ना, और कलह युक्त वातावरण पसंद करने वाले, झगड़ालू लोग होते हैं। तो ऐसे पतित लोगों का उद्धार करने के लिए भगवत गीता का आना आवश्यक था।
है ना। भगवत गीता क्या है? हमारा लाइफ मैनुअल है। जीवन किस प्रकार जिया जाए इसका पूर्ण मार्गदर्शन हम भगवत गीता के माध्यम से पा सकते हैं। तो इसलिए बैकग्राउंड तैयार करने के लिए कोई कारण तो चाहिए भगवान को भगवत गीता बोलने के लिए। तो एकदम पूरा स्टेज सेट कर दिया, युद्ध भूमि है ना, जहाँ पर सारे लोगों का ध्यान है, क्योंकि जहाँ लड़ाई है वहां लोगों को बड़ा आकर्षण होता है। तो सब लोगों का उधर ध्यान है और बिल्कुल अभी ये लड़ाई होने ही जा रही है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट योद्धा अर्जुन, उनके ही मन में ऐसी भावनाओं का उद्रेक हो गया और ये बहुत अच्छा स्टेज सेटिंग हो गया है भगवान का उपदेश पाने के लिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए ये भगवत गीता बोली गई है और जीवन की योजना तैयार कर सके, तब मनुष्य उसके अनुसार कार्य कर सकता था और मानव जीवन के मिशन को पूर्ण कर सकता था। तो मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? संसिद्धि हरितोषणम, भगवत धाम जाना, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। और उस उद्देश्य की सफलता के लिए यह भगवत गीता हमें भगवान ने दी है। ठीक है ना। और प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत सरल भाषा में एकदम शुद्ध ज्ञान हम तक आया है भगवत गीता यथारूप के माध्यम से, है ना। तो हरे कृष्णा। किसी को कुछ बोलना है तो कुछ पूछना है, बात करना है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो सबने अटेंडेंस लगा लिया होगा, अटेंडेंस डाला गया है। जी अच्युत प्रभु, अच्युत अनुराग दास प्रभु। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं थोड़ा सा मेरा इसको पहला दिन है माता जी। एक एक करके जी माता जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जो दूध का कार्य भगवान लेकर के वहां पे गए थे, दूध का कार्य किए थे, तो अब ब्राह्मण का कैसे हुआ है? जनरली हम सामान्य रूप से देखते हैं कि दूध के जगह पे या तो किसी सैनिक को भेजा जाता है, किसी और को भेजा जाता है, ऐसे नहीं, जो सैनिक को नहीं भेजा जाता प्रभु। जो बातचीत कर सके, उनको समझा सके, अपने मुद्दे ये कर सके। तो जैसे रुक्मिणी ने किसको भेजा था अपना दूध बना करके? एक ब्राह्मण को भेजा था कृष्ण के पास। कि उन्होंने तो ब्राह्मण को भेजा था, लेकिन हम राजा महाराजाओं में जैसा नहीं देखते हैं कि नहीं, वो भी ब्राह्मण को भेजा करते थे, क्योंकि ब्राह्मण अपने विचार जो है ज्यादा अच्छे से प्रकट कर सकते हैं ना। और उसके ज्ञान का आश्रय दे करके अपने विचार अच्छे से प्रकट कर सकते हैं। तो जनरल जो बुद्धिमान होते हैं ब्राह्मण, उनको भेजा जाता था। जी माता जी, इस तरह तो ये ठीक है कि ब्राह्मण जाते थे अपना विचार रखते थे, लेकिन जनरली जो दूध जाते हैं वो तो लिखा हुआ संदेश लेके जाते हैं, जहां तक हम देखते हैं। हाँ, नहीं, लिखा हुआ संदेश वो तो पोस्टमैन का काम हुआ, वो तो नहीं। पोस्टमैन के काम के लिए तो कोई भी चलेगा, लेकिन अगर कन्विंसिंग कुछ आर्ग्यूमेंट्स करना है तो उसके लिए तो ब्राह्मण ही चाहिए। बराबर ना प्रभु? जी माता जी, ठीक माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे जी कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। एक मिनट, एक एक करके। अनंत प्रभु बोल रहे हैं जी, बोलिए। हाँ माता जी ये बताना है, आपको कोई पता है, इंट्रोडक्शन में भी आया होगा कि जो भगवत ज्ञान है, शुद्ध भगवत ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने विवस्वान को दिया, तो वो भक्ति परंपरा खंडित हो गई। तो उस भक्ति परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए अर्जुन को एक क्या बोलते हैं, टूल बना करके, इंस्ट्रूमेंट बना करके भगवान ने ये भगवत गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में दिया। जैसे आपने बताया था कि ये पुनः स्थापना होना है भक्ति परंपरा की, उसके लिए भगवान ने ये। हरे कृष्ण। बिल्कुल सही प्रभु। हरे कृष्ण जी। जी हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। हमारे जो अटेंडेंस किसमें लगानी है? ये चैट में डाली हुई है ना, लिंक डाली हुई है माता जी ने। चैट बॉक्स खोलिए तो उसमें लिंक मिलेगी आपको। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। ये इसमें जो युद्ध जो हुआ उसमें भगवान श्री कृष्ण ने हम तक पहुंचाने के लिए भगवत गीता को अर्जुन को माध्यम बनाया। इसका एग्जाम्पल के रूप में हम ये बोल सकते हैं कि जैसे सास है, वो अपनी बहू को डायरेक्ट नहीं बोलती है, लेकिन वो अपनी बेटी के माध्यम से, जैसे बहू ने कुछ काम ठीक से नहीं किया तो वो डायरेक्ट बहू को नहीं बोलेगी। पहले के जमाने में ऐसा था। वो अपनी बेटी को माध्यम बना के बेटी को बोलती है कि तुम ऐसा करो, तुमने ऐसा किया, ये गलत है, लेकिन बेटी को बोल के बहू को सुना रही है। उसी प्रकार
ये भगवान ने अर्जुन के माध्यम से, हम अर्जुन क्वेश्चन करते हैं और भगवान जवाब देते हैं, तो उसी माध्यम से हम सब तक भगवान ने भगवत गीता को पहुंचाया। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। ठीक है, आप सास बहू का उदाहरण ले रही हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि एक प्रमुख व्यक्ति को उपदेश दे रहे हैं वो, है ना। प्रमुख व्यक्ति जब ये ज्ञान पाएगा तो वो आगे भी वो ज्ञान को बढ़ाएगा, बराबर ना। कि जैसे गुरु बनता है और फिर अपने शिष्यों को ज्ञान देता है, वैसे ही अर्जुन ने जब ये ज्ञान प्राप्त किया तो फिर जब वे सम्राट बने तो उनके आचरण से और उनके सारे व्यवहार से उन्होंने यही ज्ञान फिर आगे प्रसृत किया। इस प्रकार से हमने देखना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जनः, है ना। तो श्रेष्ठ व्यक्ति जब इस प्रकार से ज्ञान से युक्त होगा तो वो उनके अनुचरों को, जो उनका अनुसरण करने वाले व्यक्ति है, उनको ये ज्ञान अपने आप देते जाएगा, बराबर ना। तो यद यद आचरित श्रेष्ठ, इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को एक श्रेष्ठतम आचरण करना बहुत आवश्यक हो जाता है, इसलिए अर्जुन को चुना उन्होंने, बराबर है जी। देवेश चंद्र प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। क्षमा करे, एक तो क्या है, ये जो 17 तारीख का हम लोग का वीडियो यूट्यूब में डाले हैं ना जी, तो उसमें एक तो गलती से आपका श्रीमुख से कुछ एक तो गलत निकल गया था। अच्छा। वो एक घंटा 7 मिनट 34 सेकंड में वाला मिलेगा, जो रथ जो दिया था अग्निदेव ने दिया था, लेकिन आपका मुंह से निकल गया, क्या वायुदेव से दिया था। अच्छा अच्छा, हो सकता है प्रभु। तो उसको अगर पॉसिबल है तो उसको मैंने अनलोड करके उस जगह में करेक्शन या डिलीट कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। पता नहीं मुझे कर सकती हूँ कि नहीं, वो तो मुझे पता नहीं, मैं कोशिश करूंगी। हाँ माता जी, बस और कुछ नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। ओके, हरे कृष्णा। हो सकता है वो गलती हो गई हो। ओके।